जयपुर में बेकाबू ऑडी कार ने 14 लोगों को रौंदा। हादसे में एक आदमी की मौके पर मौत, 13 घायल। जयपुर में हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार सवारों की जमकर की पिटाई। दिल्ली की रजिस्ट्रेशन वाली कार में सवार थे 3 लोग। यूपी के आगरा में गांव में शराब का ठेका खुलने से नाराज महिलाओं ने ठेके में की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत करवाया। यूपी के सहारनपुर में दुकान पर सामान लेते समय हार्ट अटैक आने से एक शख्स की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 300 मीटर नीचे खाई में बस गिरने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत। भीषण हादसे में 22 लोगों के घायल होने की भी खबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार और हाईवा की भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुंगेर में शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा में छत पर टहलते समय एक शख्स की हार्ट अटैक से हुई मौत। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दिल्ली में कोंडली में बीजेपी पार्षद मुनेश ढेका का पार्क में बैठे कपल को धमकाने का वीडियो वायरल। पार्षद बोली लोगों की शिकायत पर पार्क में पहुंची थी। पंजाब के बठिंडा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते वीडियो डालने के आरोप में एक लड़की गिरफ्तार। लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हथियारों के साथ अपलोड किए थे कई वीडियो। पंजाब के अमृतसर में दिन दहाड़े आभूषण व्यापारी पर तलवार से हमला कर 425 ग्राम सोने की लूट। बदमाशों ने लूट से पहले पीड़ित की स्कूटी में पीछे से मारी थी टक्कर। गुजरात के राजकोट में सोसाइटी में घूमते बच्चों को आवारा कुत्तों ने दौड़ाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के अमरेली में रेलवे ट्रैक पर शेर के आने से हड़कंप मचा। 1 घंटे तक रोकी गई ट्रेन। लोको पायलट की सूझबूझ से शेर की बची जान। मध्य प्रदेश के सतना में नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ पथराव। बदमाशों के हमले में बाल बचे पुलिसकर्मी। घटना का वीडियो आया सामने। गुजरात के सूरत में दर्दनाक सड़क हादसे में एक लड़के की मौत। अचानक बाइक से गिरकर बस पहिए के नीचे आ गया युवक। गुजरात के अहमदाबाद में दबंगों ने मामूली बात को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो आया सामने। राजस्थान के जालौर में नशा तस्करों ने नारकोटिक्स विभाग के ड्राइवर का किया अपहरण। बदमाशों ने ड्राइवर की पिटाई कर दोनों पैर तोड़े। नशा तस्करी की मुखबिरी करने की पर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मथुरा में जर्जर पानी टंकी को नगर निगम की टीम ने गिराया। लंबे समय से जर्जर पानी टंकी होने की वजह से ग्रामीणों को थी हादसे की आशंका। मध्य प्रदेश के दतिया में नल जल की पाइपलाइन निकालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आईपैक केस में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में ईडी शीर्ष अदालत जाने के विकल्प पर काम कर रही है ईडी की कानूनी टीम। कोलकाता में ईडी की रेड पर भड़की ममता बनर्जी ने दी धमकी। कहा मुझे जेल में डाला तो जमीन में गाड़ दूंगी। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भेजा मानहानि का नोटिस। ममता से 72 घंटों में सभी कथित सबूत पेश करने की मांग की। आईपैक विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। कोलकाता से लेकर पूरे बंगाल में विरोध दर्ज किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साधा ममता पर निशाना। कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल में एक चोर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। पंजाब के जालंधर में आप नेता आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ मामले में एफआईआर दर्ज। जालंधर पुलिस ने वीडियो की करवाई फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच में वीडियो से छेड़छाड़ के सबूत मिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को समाज के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा बच्चों के भविष्य के लिए परीक्षा के बोझ को कम करना बेहद जरूरी। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुंबई के कई इलाकों में किया रोड शो। बोले दिल्ली सरकार से भी अधिक है मुंबई नगर निगम का बजट। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन के भारी जीत का दावा किया। बिहार के गयाजी में जम्मू तवी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ट्रैक्टर से गिरकर बच्चे की हुई मौत। मामले को छिपाने के लिए आरोपी ट्रैक्टर चालक ने शव को गड्ढे में दफना दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। बिहार के सासाराम में पुलिस ने नोटों का नकली बंडल गिराकर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों से करते थे ठगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी पुलिस की नजर। यूपी के बहराइच में चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। तंत्र मंत्र की साजिश में फंसकर आरोपी ने फावड़ा मारकर की थी भाई की हत्या। यूपी के हापुड़ में महिला दारोगा ने पति और ससुराल के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का दर्ज करवाया केस। पति ने महिला पर दारोगा भर्ती में चयन होने के बाद परिवार से अलग होने का आरोप लगाया। भारत पर अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने की अटकलों पर एमईए का बयान। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले हमें यूएस के प्रस्तावित विधेयक की जानकारी है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका की कई बार बातचीत हुई। शिमला के आईजीएमसी में मरीज से मारपीट मामले में आरोपी डॉक्टर का सरकार ने रद्द किया टर्मिनेशन। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद डॉक्टर की सेवाएं की गई बहाल।
सीबीआई ने 9.5 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के संयुक्त निदेशक को किया गिरफ्तार। छापेमारी के समय 3 करोड़ 76 लाख कैश बरामद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू किसान कैलाश कोहली की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट जारी। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी तक प्रोटेस्ट खत्म न करने का ऐलान किया। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा इलाके में नॉनवेज बिक्री पर पूरी तरह लगाई गई रोक। ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर पूरी तरह लगी रोक। यूपी के मथुरा में भारी मात्रा में गौमांस मिलने के दावे से हड़कंप। सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। यूपी के महोबा में गौशालाओं में सैकड़ों गौवंशों की संदिग्ध मौत को लेकर हिंदू संगठनों का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रोटेस्ट। एडीएम से हिंदू संगठन के नेताओं की नोकझोंक हुई। यूपी के जौनपुर में पति ने पत्नी की उसके प्रेमी के साथ करवाई शादी। पति ने खुद पत्नी का किया कन्यादान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में भाषण देने के समय कटी बिजली। 15 मिनट तक रोकना पड़ा केशव प्रसाद मौर्य का भाषण। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 3 दिन पहले सीएम धामी से मिले थे अंकिता के माता पिता। लखनऊ की केजीएमयू में महिला रेजिडेंट से दुष्कर्म और धर्मांतरण केस के आरोपी डॉक्टर रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सरेंडर करने से पहले आरोपी गिरफ्तार। 2 हफ्ते से अधिक समय से फरार था आरोपी डॉक्टर। 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लेट होने से खफा यात्रियों ने किया हंगामा। आखिरी समय पर फ्लाइट 6 घंटे लेट करने से आक्रोशित थे यात्री। यूपी के कानपुर में पड़ोसी महिला ने तंत्र मंत्र के चलते बच्चे का अपहरण कर बनाया बंधक। पुलिस ने महिला के घर में बेड के भीतर से बेहोशी की हालात में बच्चे को बरामद कर दिया। गजा में हमास और इसराइल का सीजफायर पूरी तरह नाकाम। गजा में इसराइल की बमबारी में 7 की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन सागर में फिर एक तेल टैंकर पर किया कब्जा। टैंकर को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। कहा अपराधियों के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। ईरान में कार्रवाई से अब तक 62 प्रदर्शनकारियों की मौत। तेहरान समेत 24 प्रांतों में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। मेरठ की हत्या और अपहरण केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अपहरण लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस की 10 टीमों को लगाया गया है। पुलिस की ये टीमें अपहरण के आरोपी पारस राजपूत उसके साथी की तलाश में जगह जगह छापा मार रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपयों की आर्थिक मदद मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने लड़की की मां का अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार को स्थानीय विधायक अतुल प्रधान की तरफ से भी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। साथ ही गांव में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ की हत्या और अपहरण मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस की 10 टीमों को लगाया गया है। आप देखिए कि पीड़ित लड़की आरोपी को जानते थे, ये पड़ोसियों का दावा है, क्योंकि जिस तरीके से मामला सुर्खियों में आया, सरकार ने जो है पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। उसके बाद लड़की की मां का अंतिम संस्कार किया गया। मेरठ के कपसाड़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो घर है ये पारस सोम का है, जिस लड़के के ऊपर हत्या और अपहरण का आरोप दर्ज किया गया है। और पुलिस लगातार जो पारस है उसकी तलाश कर रही है। जो लड़की है उसको भी बरामद करने के लिए लगातार जो है वो पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। यहाँ पर फिलहाल परिवार के कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। जो लड़का है वो बताया जा रहा है कि कंपाउंडर का काम करता था और परिवार में उसके सदस्यों के साथ वो यहाँ पर रहता था। लड़की भी इसी गाँव की रहने वाली है जो दलित समुदाय से आती है। जो आरोपी लड़का है जैसे कि एफआईआर में दर्ज किया गया है वो राजपूत समुदाय से आता है। यहाँ के लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि असल घटना दरअसल क्या थी, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि किडनैपिंग की गई, उनके परिवार की एक महिला की हत्या की गई और उसके बाद जो है इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और लगातार गांव में राजनीतिक माहौल भी गर्मा रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। परिवार को हर संभव मदद भी दी गई है और फिलहाल यहाँ पर भी पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। इसके अलावा जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसमें जो लड़की है उसको बरामद किया जाए। और जब लड़की बरामद हो जाएगी, जो पारा से जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा, तो उसके बाद पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जो पूरा घटनाक्रम है वो आखिर क्या था, किस हालातों में ये महिला की हत्या हुई, किस हालातों में जो आरोप लग रहे हैं किडनैपिंग की, उनकी सच्चाई क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो साफ हो पाएंगी।
मेरठ के हत्या और अपहरण मामले में बड़ा मोड़ सामने आ रहा है। सरधना के कपसाड़ गांव के लोगों का दावा है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, यानी जिस लड़की के अपहरण की बात कही जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब लड़की के गांव पहुंची तो लोगों ने बताया कि अपहरण का आरोपी पारस राजपूत और लड़की पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बारे में उनके परिवारों को भी मालूम था। गांव में कई बार दोनों परिवारों के बीच पंचायत भी हो चुकी थी। फिलहाल पारस के घर पर ताला लटक रहा है और उसके परिवार के मेंबर पुलिस हिरासत में हैं। जो ये घटना हुई है इन लड़के और लड़की का काफी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था इनमें। इनके माँ बाप को पहले पता चला था, ये पकड़े भी गए थे, तो इनमें आपस में फैसला हो गया था। कुछ पैसे लड़के पक्ष ने लड़की वाले को दिए थे कि इसकी शादी कर ले। लड़का रहता योगेश, पाल रहा था। और पारस? हाँ, पारस इधर रहता। अच्छा, तो अभी परिवार के सदस्य कहीं चले गए सब लोग? थाने में डालिए। अच्छा, पकड़ रखे। देखिए, इनका कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जी पूरा घर ले रखा जी। अच्छा, सब पूरा घर पकड़ रखा। हाँ, सब थाने में। ये पारस क्या करता बता रहे? कंपाउंडर था डॉक्टर के पास, यहीं पे। और परिवार में सब किसान हैं? सब किसान है, पूरा घर पकड़ रखा। मेरठ हत्या और अपहरण कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार में अगर रत्ती भर भी शर्म बची हो तो अपराधियों की तरफदारी छोड़कर मेरठ की बेटी को बचाया जाए, मृतक मां के पार्थिव शरीर को यथोचित सम्मान दिया जाए, पीड़ित परिवार को न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्ता सजातियों का ये खेल अब केवल शासन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासन की भी पूरी संलिप्तता है। ऐसे अयोग्य अधिकारियों से ये मामला कैसे सुलझ सकता है जो उत्तर प्रदेश में पूरब में गोरखपुर से लेकर पश्चिम में मेरठ तक अपने कांडों के लिए कुख्यात रहे हैं। जो लोग सजातियों को बचाने में लगे हैं वो अपने नाम के विपरीत सुर बिगाड़कर मुंबई तक को निशाने पर ले लेते हैं। ऐसे बड़बोले असंगत लोग कान खोल कर सुन ले कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अब वो पीडीए समाज की मां के हत्यारों और बेटी के अपहरणकर्ताओं को बचा नहीं पाएंगे। वो जान ले अपराधी की संगति करने वाला भी अपराधी ही होता है, अपराधी को पनाह भी गुनाह है। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक अतुल प्रधान ने भी 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने भी परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। ये भूमिहीन परिवार है, इस परिवार की मदद सबको करनी चाहिए मिलके, और हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। और ये इसलिए मदद नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी है। एक लाइसेंस इनका शुगर फैक्ट्री में जॉब के लिए, इसके साथ साथ कोई यहाँ आरक्षित जमीन होगी उसमें जमीन, प्लस हम लोग, मेरी जिम्मेदारी है, हम लोग इन परिवार के साथ आज नहीं है हमेशा रहेंगे। 2 लाख रुपए की धनराशि मैं आज दे रहा हूँ और 3 लाख रुपए हम लोग, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, वो भी अपनी तरफ से इस परिवार को देंगे। हृदय विदारक घटना कह सकते हैं आप जी। बेटी चली गई, मां की हत्या हुई। मुझे लगता है पूरे क्षेत्र पर कलंक है। प्रशासन कार्रवाई करे, सरकार मदद करे, अब तो यही हो सकता है। लेकिन ये एक धब्बा है, आप कह सकते हैं। सब दुखी हैं इस बात से। तो सर, पुलिस कह रही है कि लगातार रेड्स कर रहे हैं, बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है। बहुत बड़ा देश है, कुछ समय लगता है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से हो। परिवार की मदद भी हुई है, बात हुई है अभी।